हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं विलियन का हेनरी का नियम। जो विलियन चैप्टर है उसमें हेनरी का नियम है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 3 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है और 5 नंबर में भी कभी कभी देखने को मिलता है। आइए देखते हैं हेनरी का नियम किसे कहते हैं। तो पहले हम देख लीजिए क्या हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट विलियन का हेनरी का नियम। ठीक है दोस्तों, जो कि आपको SWR ऑनलाइन क्लासेस पर देखने को मिल जाएगा। आइए देखते हैं हेनरी का नियम किसे कहते हैं। तो पहले यहाँ समझते हैं हम कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास है कोई बाउल है, ठीक है। क्या है दोस्तों, ये कोई हमारे पास एक बाउल है, ठीक है। जहाँ पर एक यहाँ देखिए, यहाँ तक जो हमने लिखा डॉट 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 से किया है, ये हमारे पास क्या है, विलियन है। क्या है दोस्तों, ये हमारे पास विलियन है जो कि इसमें क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, जो डॉट डॉट है इस डॉट डॉट को हम बोलेंगे विलायक। क्या कहेंगे, विलायक। विलायक कहते हैं, ठीक है। और विलायक के अंदर हम कुछ घोलते हैं जो उससे हम क्या बोलते हैं, विलेय। तो विलेय इस बार हम चीनी ना घोलकर कोई हम गैस घोल देते हैं। क्या घोल देते हैं, कोई हम गैस घोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई हम गैस घोल देते हैं जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जिसके माध्यम से हम देखिए यहाँ पर कोई गैस घोल देते हैं। ठीक है, इसका नाम गैस रख देते हैं। जैसे हमारे पास हो गया O2। क्या हो गया, O2 गैस घोल देते हैं। तो इस पर जब हम गैस घोलेंगे किसमें, विलायक पे, तो क्या होगा, तो देखिए जो इसका T होता है, कैपिटल T होता है, ये क्या होता है पता है, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एकदम कह सकते हैं कि ये नियत होता है। ठीक है, जब हम विलायक पर क्या करेंगे, O2 गैस क्या करेंगे, घोलेंगे, तो जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, मतलब कोई ताप लगाएंगे क्या करने के लिए, तो हमारा O2 गैस उसमें विलय करने के लिए कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, देखिए द्रव में द्रव, तो जो हमारा डॉट डॉट ये दिख रहा है ना, विलायक दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा द्रव है। क्या है, द्रव है। तो क्या कर रहा है, स्थिर ताप पर, मान लीजिए कोई इसको ताप है जो कि स्थिर है किसी गैस की द्रव में। तो ये द्रव में किसी गैस, जो गैस है, गैस का द्रव में विलेयता जो गैस के दाब के समानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं जब इसमें हम गैस का दाब लगाते हैं तो उसे क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए जो इसमें गैस घुलती है, तो घुली हुई गैस की मात्रा किसके समानुपाती होती है, तो दाब के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, तो दाब के समानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर से समझा दे रहे हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव, देखिए ये जो हमारे पास गैस है, गैस का द्रव में विलय करना, विलय मतलब घोल देने की क्रिया को, जो घोल देने की क्रिया को हेनरी का नियम कहते हैं। तो देखिए द्रव में विलेयता जो गैस के दाब की, जो इसमें गैस है इसमें दाब लगाएंगे उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। देखिए घुली हुई गैस की मात्रा किसके समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है। तो ये जो चित्र है, ये जो सिंबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, दाब बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसमें गैस होती है वो घुली रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं, ये देखो ये जो हमारी गैस है O2 गैस है। ठीक है, घुली हुई गैस किसके समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती, मतलब उसमें जितना प्रेशर लगा के उसको हम दाब बनाएंगे। जैसे देखिए हमारा ठंडा होता है ना, कोको कोला हो गया, ठीक है, उसी प्रकार हो गया स्प्राइट हो गया। तो जब स्प्राइट को खोलते हैं तो कोई गैस आती है ना बाहर, करती है ना, जब इस करती है तो उसमें देखिए दोस्तों क्या होती है, आवाज़ निकलती है। तो उसमें पता है क्या होता है, उसमें यही हेनरी का नियम लगाया जाता है। इसी कंप्रेस करके दाब बना के भरी जाती है, क्या ठंडी, ठीक है, उसमें कोको कोला भरा जाता है। देखिए कि घुली हुई गैस की मात्रा को हम दर्शाते हैं M से, ठीक है, और जो हमारा दाब होता है उसको दर्शाते हैं P से। तो जो हमारा देखो समानुपाती हटता है, समानुपाती जगह हम लिखते हैं K जो होता है ये स्थिरांक होता है। क्या होता है दोस्तों, ये स्थिरांक होता है। ठीक है, तो M यानी घुली हुई गैस की मात्रा किसके समानुपाती होती है, तो दाब के समानुपाती होती है। देखिए घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है।
तो यहाँ लिखेंगे हम घुली हुई गैस की, देखिए घुली हुई गैस की मात्रा किसके समानुपाती है, दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ लिखे यम, फिर यहाँ देखिए पी लिखे, इसको हटाते हैं तो हम यहाँ क्या लगाते हैं के एच क्यों लगाते हैं, देखिए हमने बता दिया ना, जब हम समानुपाती हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, के एच लगाएंगे। तो यम इज इक्वल टू कुल गैस इंटू देखिए कुल गैस इंटू दाब, कुल गैस इंटू दाब। तो आइए देखते हैं हम यम को क्या कहते हैं। तो यम को बोलते हैं घुली हुई गैस की मात्रा। क्या कहते हैं दोस्तों, घुली हुई गैस की मात्रा। के एच क्या होता है, तो हमने बताया ना, के एच जो होता है हेनरी का स्थिरांक होता है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे जो पी होगा क्या होगा, दाब होगा, क्या होगा, दाब होगा। देखिए फिर से देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है, इसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। तो यह नियम तनु विलयन पर लागू होता है। तनु विलयन मतलब कह सकते हैं, जैसे हमने बताया था आपको थोड़ी गैस, उसमें क्या करते हैं, तनु विलयन मतलब जो मतलब जैसे चीनी हो गया ना, तो उसमें चीनी मतलब जैसे पानी ढेर हो जाता चित्ता, तो चीनी कम होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं, ठीक है। तनु विलयन पर लागू होता है। यह निम्न दाब पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, निम्न दाब पर काम करता है। जितना दाब करोगे उतना ही इसका क्या होगा, उसका इतना ही कह सकते हैं प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। वो या फिर देखिए यह उच्च ताप पर काम करता है। किस पे काम करता है, उच्च ताप पर काम करता है। यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक में क्रिया नहीं कर पाते हैं, अर्थात कह सकते हैं यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि देखिए, यही कारण है कि जो हमारा माजा वाला ठंडा होता है उसमें देखिए कंप्रेस गैस नहीं होती है, क्योंकि वो विलायक के साथ क्रिया नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसमें कोई भी सिक पिट की आवाज़ नहीं आती, या कोई भी उसको कितना भी हिलाऊं वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे हेनरी के नियम के सीमाएं। अब आइए देखते हैं दोस्तों हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं। तो यह शीतल पेय पदार्थ में प्रयोग किया जाता है। तो हमने बताया ना कि यह शीतल पेय पदार्थ जैसे ठंडा, कोको कोला, स्प्राइट, ये सब हो गए, ड्यू, ये इसमें सब में प्रयोग होते हैं, ठीक है। कौन, तो ये हेनरी के नियम शीतल पेय पदार्थ में, तो जिससे हम कंप्रेस करके गैस भरे रहते हैं, जिसके कारण से ऐसे ऐसे करके हम स्प्राइट के माध्यम से सबको ऐसे मतलब कह सकते हैं गैस उड़ाते हैं, या फिर खोलते समय अगर बोतल हिली रहती है तो उसमें जो नीचे पदार्थ वो रहता है, ठंडा रहता है, कोको कोला रहता है, वो ऊपर आने की कोशिश करता है, तो उसमें कौन रहता है, तो हेनरी के नियम से लगाया जाता है दोस्तों। दूसरा हो गया गोताखोर द्वारा पानी में सांस लेने में दिक्कत। जब गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं ना, जब पानी के अंदर जाते हैं तो उनको सांस ले लेनी चाहिए, अगर नहीं सांस नहीं लेंगे तो वो मर जाएंगे। तो अपने पीछे पीठ पर एक सिलेंडर बांधे हुए रहते हैं जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, जिसके माध्यम से वो सांस लेने में मदद करता है। दूसरा फेफड़ों में क्रिया करने में, तो हमारे कोरोना टाइम में बहुत से लोगों को फेफड़े सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो यही प्रयोग करते थे। फिर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे दोस्तों कह सकते हैं कि हमारा जो पर्वतारोही, जो हमारे पर्वत पर चढ़ने वाले बहादुर लोग होते हैं, या पर्वत पर चढ़ने वाले पर्वतारोही होते हैं, वहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन कम होता है। जब वहाँ पर भी ऑक्सीजन कम होगा तो वहाँ पर भी हम एक सिलेंडर लेकर जाएंगे जो कि हमें सांस लेने में मदद करेगा, सांस लेने में मदद करेगा। तो जो सिलेंडर में दाब बनाकर गैस भरी जाती है ऑक्सीजन, वो किसके नियम पर फॉलो करती है, तो हेनरी के नियम को फॉलो करती है। तो ये होता है हमारा हेनरी का नियम। उम्मीद है दोस्तों आपको हेनरी के नियम बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।